बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। मौजूद स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अम्मार ख़ान हूँ और आज सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड उसके साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हमारा अगला टॉपिक है एसिड अमाइड फॉर्मेशन। चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं बिला तमहीद। एसिड अमाइड फॉर्मेशन, सबसे पहले तो आपके सामने रिएक्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ये 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, CH3COOH यानी का जो एसिटिक एसिड है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे हम नाइट्रोजन का लोन पेयर भी शो कर सकते हैं। तो ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके हमारे पास एक ये प्रोडक्ट बनाता है और इसी प्रोडक्ट को अगेन रिट्रीट करवा के रीअरेंज होके ये इस प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इस प्रोडक्ट को हम एसिड अमाइड का नाम देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है एसिड अमाइड। अब एसिड अमाइड इसको क्यों बोलते हैं, नाम पे गौर कीजिएगा। एसिड वर्ड निकला है एसिटिक एसिड से। एसिड कहाँ से निकला है, एसिटिक एसिड से, क्योंकि एसिटिक एसिड ट्रीट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया के साथ। अमोनिया से वर्ड निकला है अमाइड, यानी एसिटिक एसिड और अमोनिया मिलकर जो प्रोडक्ट बनाएंगे ना उसको हम बोलते हैं एसिड अमाइड। ठीक है, एसिड अमाइड प्लस वाटर बनता है। क्या हुआ है जी, इस रिएक्शन में देखिएगा, ये H3COONH4, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकला और 2 हाइड्रोजन निकले हैं। तो पीछे 2 हाइड्रोजन जब NH4 से निकल जाएंगे ये NH2 रह जाएगा। ये देखें NH2 लिखा हुआ है। एक ऑक्सीजन निकला है, ये कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन थे तो इधर एक ऑक्सीजन लिया जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। मैकेनिज्म में मजीद आपको ये क्लियर हो जाएगा। स्टेप 1 3 स्टेप में ये मैकेनिज्म हो रहा है। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा अमोनिया का अटैक हो रहा है ऑन कार्बन। कार्बन के ऊपर अमोनिया अटैक करके इसके साथ अटैच होता है और यहाँ पे ये बन जाता है NH3 पॉजिटिव और यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखें अब यहाँ पे जो अमोनिया आया ना, तो अमोनिया के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों जनरेट हुआ है। इससे पिछले लेक्चर में जाइएगा, मैंने बड़ी डिटेल में आपको ये बात बताई थी कि जब भी कोई एटम अपने बॉन्ड लिमिट से एक्सीड करता है, यानी नाइट्रोजन की बॉन्ड लिमिट 3 है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 लॉन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। अब इसकी बॉन्ड लिमिट 3 है, अब ये अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, एक्सीड कर रहा है अपनी लिमिट से। 3 बॉन्ड ये मैक्सिमम बना सकता है, लेकिन जब ये चौथा बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे देख लें जी, 3 बॉन्ड उसने ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, चौथा बॉन्ड उसने कार्बन के साथ बना दिया है, तो इस वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये केटाइन बन जाएगा। अब चौथा बॉन्ड इसके ऊपर जब मतलब इसने बनाना है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि जब भी ये बॉन्ड अब बनाएगा तो ये अपने, इसका मतलब यही है कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसने ऑलरेडी यूटिलाइज किए हुए हैं, तो अब ये कार्बन के साथ अपना लॉन पेयर शेयर कर लेगा। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ लॉन पेयर से जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट बन गई हमारे पास। उसमें क्या हुआ कि अमोनिया केटाइन बन गया। अब अगले ही लम्हे अमोनिया को आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, यानी अब ये चाहता है कि अपना पॉजिटिव चार्ज जो है वो ख़त्म करे। तो पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए अपना ये एक बॉन्ड ब्रेक करेगा हाइड्रोजन के साथ। उस हाइड्रोजन को ड्रैग कर लेगा कौन, हाइड्रोक्सल ग्रुप। जो हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन निकलेगा, हाइड्रोक्सल पर नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हुए उसको ड्रैग कर लेगा अपनी जानिब हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन को। अब ये OH और H मिलकर ये OH2 बन जाएगा। यहाँ पे देखें अब इधर ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। उसकी वजह देखिएगा, अब इसके ऊपर ना जो अमोनिया के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि उसने अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर लिया, अब 2 हाइड्रोजन के साथ और तीसरा कार्बन के साथ 3 बॉन्ड अब वो बनाए हुए, चौथा बॉन्ड उसका खत्म हो चुका है। इसी वजह से इसका चार्ज भी साथ ही खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया है। ऑक्सीजन भी बच्चे आपको पता है 2 बॉन्ड बना सकते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर होते हैं और 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाइल लॉन पेयर बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑक्सीजन ने
अपना जो लॉन पेयर था उसको यूटिलाइज करते हुए एक एक्सीड लिमिट अपनी क्रॉस कर लिए, एक एक्सीडेड बॉन्ड बना लिया, ज्यादा बॉन्ड बना लिया, यानी 2 से 3 बना लिए। एक बॉन्ड इसका इधर कार्बन के साथ है, 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 3 बॉन्ड बना लिए। तो मैंने पहले भी बताया था, पिछले लेक्चर में जाइएगा, इन डिटेल बताया था कि जब भी एटम अपने बॉन्ड लिमिट को एक्सीड करता है, जब भी एटम अपने बॉन्ड से बॉन्ड एक्स्ट्रा या ज्यादा बनाता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, साथ में ये NH2 एज इट इज लग गया। अब इसी प्रोडक्ट को हमने उठाया, यहाँ पे लिख दिया 3 स्टेप, थर्ड स्टेप में। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये वाला OH2 ये क्या हो जाएगा, इसको हम रिमूवल ऑफ वाटर कह सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है तो इसको कंडेंसेशन या हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ वाटर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जो OH2 है ये अब ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा कार्बन से, तो अब ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और इसको OH2 को हमने H2O की फॉर्म में लिख लिया। अब क्या होगा कि कार्बन ने भी अपनी बॉन्ड बैलेंसिंग पूरी करनी, सेटिस्फाई करनी है, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फिर से बना लेगा और आखिर में हमारे पास वही प्रोडक्ट एसिड अमाइड आपके सामने। यहाँ पे फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि ये एसिड अमाइड फॉर्मेशन हमने एक बार मज़ीद क्लियरली इसको कर लिया है और इसमें कोई किसी किस्म का इबाम आपको नहीं है। मैंने इंतहाई आसान वे में आपको ये समझा दिया विद इट्स मैकेनिज्म। उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई इबाम है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं कर सका किसी पॉइंट की, तो आप जो है वो हमारे व्हाट्सएप पे हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।